नमस्कार दोस्तों, जय भारत। मैं दुर्गेश सुधोंसी एक बार फिर आपका यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी कल ही सीआईएसएफ का नोटिस आउट हो गया है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या साइंस बैकग्राउंड वाले ही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि अदर भी। तो ध्यान से देखिए। जैसा कि उन्होंने बोला गया है कि इस सीआईएसएफ वाली जो पोस्ट है उसमें पोस्ट का नाम क्या है, ये आया फायरमैन। ठीक है, ये पोस्ट का नाम है फायरमैन में निकाला गया है खासकर नोटिस। और थोड़ा ध्यान रखिए, इस वाली वैकेंसी सिर्फ ओनली मेल के लिए है, मतलब फीमेल के लिए ये वाली वैकेंसी नहीं है। सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, फीमेल के लिए कोई नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या इसका स्टार्टिंग का डेट रहेगा। जैसे उन्होंने बोला गया है नोटिस में कि टोटल जो पोस्ट है, पोस्ट कितनी निकाली गई, ये है निकाली गई लगभग 1130 पोस्ट है आपके पास। रही बात, ये जो पे स्केल आपको मिलने वाला है, ये अच्छा खासा पे स्केल मिलने वाला, मतलब आपकी जेब में अच्छा खासा पैसा आने वाला है। तो इस फॉर्म को आप समय से पहले फिल कर दीजिए। स्टार्टिंग जो हो गया फॉर्म, अप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो गया है वो 31/8 से स्टार्ट हो गया है ना। 31/8 से इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। और लास्ट डेट क्या रहेगी ये देखिए। लास्ट डेट इसमें बताया गया है कि हम 30 सितंबर तक आपको समय देंगे। कुल मिलाकर आप ये मान लीजिए कि आपको 1 महीना तो मिलना तय है। रही बात अगर फॉर्म में कुछ गलती होगी, ठीक है, कि आपने नाम गलत डाल दिया या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, तो करेक्शन विंडो ओपन होगा। ये करेक्शन जो विंडो होगा वो कब ओपन होगा, जैसे उन्होंने बोला गया है कि ये 10/10/2024 से स्टार्ट होगा और ये 12/10/2024 तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पे चार्जेस आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार ही करेक्शन हो, जैसे नोटिफिकेशन में बोला गया कि आपको इसके लिए 200 रुपये चार्जेस देना पड़ेगा। तो ध्यान से इस फॉर्म को फिल कर रही है, क्योंकि एक बार ही करेक्शन विंडो ओपन होगा और एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। रही बात लास्ट आपको पेमेंट करना है, तो वो सेम टू सेम नया कुछ भी नहीं इसमें। जैसे उन्होंने लास्ट डेट जो है, इसी डेट को आप फीस भी पे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम कि एग्जाम डेट कब होगा। एग्जाम डेट इसकी जो मेन साइट है सीआईएसएफ की ना, उसमें आपको बता दिया जाएगा। एडमिट कब कब आएगा ये भी आपको बता दिया जाएगा, पूरा इसके साइट पे अवेलेबल रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं कि क्या योग्यता होना चाहिए। सबसे पहली बात हम फीस की डिस्कस करें, भाई फीस कितनी क्या लगने वाली है। तो फीस की हम बात करें कि यहाँ पे 100 रुपये लगने वाले किस किस को, कौन कौन से कैंडिडेट हो गए यहाँ पे, ये यूआर कैंडिडेट हो गए, ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो गए ना। और रही बात ओबीसी भी इसमें शामिल है। ओबीसी वालों को कितनी फीस देना पड़ेगा, यहाँ पे 100 रुपये चार्जेस देना पड़ेगा। एसटी एससी या एक सर्विस वाला कोई बंदा है, ओनली मेल कैंडिडेट की बात करें, उसके लिए 0 चार्जेस है। तो एसटी एससी वाले जितने भी बंदे हैं वो थोड़ा ध्यान रखिए, इस फॉर्म को आपको फ्री कर दीजिए। रही बात इसमें क्या योग्यता होना चाहिए, क्या हम सर 12th पास आउट है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्या। देखो उन्होंने स्पष्ट बोला गया इन्होंने कि आप 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 12th वाला कौन सा बंदा जिसका साइंस बैकग्राउंड है, ठीक है, जिसमें साइंस, अगर 12th में आपका साइंस है तो ओनली वो ही बंदे इस फॉर्म को फिल करेंगे। अदरवाइज आप बीए वाले इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, आर्ट्स वाले नहीं फिल कर पाएंगे। और यहाँ पे अलग अलग जो भी रहता है, साइंस कोई सा भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। चाहे साइंस में आपके पास केमिस्ट्री हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, बायो भी किया है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, और रही बात केमिस्ट्री भी है तो इस फॉर्म को आप फिल कर देना है। आगे बढ़ते हैं कि आगे इसका एग्जाम का पैटर्न का क्या रहेगा। रही बात इसमें आपकी एज क्या रहेगी, हाँ एज मेन है थोड़ा। तो एज जो होने वाली है वो मिनिमम एज बताओ कितनी होनी चाहिए, 18 साल आपकी एज होना ही चाहिए। रही बात मैक्सिमम एज बताओ कितने साल की होना चाहिए, 23 साल की होना चाहिए। थोड़ा ध्यान रखिए, ये जो एज कैलकुलेट होगी वो किस डेट को कैलकुलेट होने वाली है, लास्ट ये थोड़ा ध्यान रखिए, ये 30/9/2024 को आपकी एज कैलकुलेट होना चाहिए। रही बात, इन्होंने ये 2 डेट मेंशन भी की गई है कि आपका जो जन्म होना चाहिए 1/10/2001 और 30/9/2006 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों डेट यहाँ पे इंक्लूडेड है, मतलब 1 और ये 30 वाली डेट इंक्लूडेड है। रही बात इसमें आपको एज में रिलेक्शन भी मिलेगा, वही सेम टू सेम, नया कुछ भी नहीं है कि आप ओबीसी वाले कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। मतलब 23 में अगर हम 3 और प्लस कर देते हैं तो कुल मिलाकर तो कितना 26 साल तक ओबीसी वाली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रही बात एसटी की बात करते हैं, एससी की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 साल की छूट मिलेगी। और एक्स पर्सन वाला वो जो फंडा रहता है वो तो उनको पूरा चेंजेस में कुछ नहीं, सेम टू सेम वही रहना है, कुछ भी नहीं रहेगा। रही बात, हाँ इसमें क्या होगा प्रोसेस, सबसे पहले एग्जाम कैसा होगा, सबसे पहले होगा आपका पीईटी टेस्ट होगा। थोड़ा ध्यान रखिए, अगर पीईटी टेस्ट होने वाला है
तो पीटी टेस्ट में क्या क्या रहेगा ये देखिए। सबसे पहले पीटी टेस्ट अब आपका होगा, पीटी ले लो या फिर पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ले लो, ठीक है, या पीएसटी ले लो भाई, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, आपकी रनिंग होने वाली, इतना ध्यान रखिए। रनिंग आपका होगा, रनिंग कितनी क्या होगी, जैसे उन्होंने बोला गया है कि हम आपको 5 किलोमीटर दौड़ाएंगे और आपको 24 मिनट देंगे। रही बात हाइट कितनी क्या होना चाहिए, जो हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 से कितना 85 होना चाहिए। नॉर्मल जो टेस्ट होना चाहिए वो 80 होना चाहिए, और फुलाने हुए आपका टेस्ट कितना 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, ये आपका टेस्ट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसके बाद होगा आपका रनिंग, रनिंग के बाद आपका फिजिकल कंप्लीट होने के बाद आप डायरेक्ट जाओगे रिटर्न में, ठीक है। रिटर्न में वही बंदा जाएगा जिसका फिजिकल कंप्लीट होगा। अगर फिजिकल में आप बाहर हो गए, आपकी हाइट कम है, ठीक है, या फिर आप चेस्ट प्रॉपर फुला नहीं पा रहे हो, चेस्ट में बाहर हो गए, तो आप रिटर्न के लिए नहीं जाओगे। इसके बाद आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड जारी होगा रिटर्न पेपर के लिए, जो मेन साइट रहेगी वो उस पर रहेगा। और यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि हम पेपर क्या किस में देंगे। पेपर आपका OMR शीट पे भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। थोड़ा ध्यान है कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा ये देखिए, टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 120 मिनट आपको मिलने वाला। अब 100 क्वेश्चन की हम बात करें, 100 क्वेश्चन में क्या क्या है, सबसे पहले हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में कितना 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स तक जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, एक क्वेश्चन जो होने वाला है वो 1 नंबर का होगा, ठीक है। रही बात आगे फिर बढ़ता है कि आपका जीके कितने नंबर का आने वाला, जीके आने वाला 25 नंबर का, ठीक, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। जो मैथ्स रहेगा वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर आपको दे के जाएगा। हाँ, थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप इंग्लिश चूज करोगे, कोई सा भी आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने हिंदी चूज किया फॉर्म फिल करते समय तो आप हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्किंग होगी 100 नंबर की, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या, नहीं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। जैसे उन्होंने वो लगाया कि नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। इसका मतलब ये है कि आप कोई क्वेश्चन गलत भी करते हो तो जितने भी सही नंबर आएंगे उसमें से कोई नंबर आपका डिटेक्ट नहीं होगा। आगे फिर हम बढ़ते हैं कि आगे कैसा क्या रहेगा, ठीक है। तो रही बात, इसमें थोड़ा ध्यान रखिए कि आप पेपर दो, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने पेपर में कुछ मिनिमम मार्क्स रखे हैं, मैक्सिमम मार्क्स रखे हैं, तो इतने मार्क्स तो होना ही चाहिए। अगर आप यूआर कैंडिडेट हो या फिर EWS वाले हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको 35% मार्क्स चाहिए। मतलब 100 नंबर का पेपर है, 100 का अगर 35% आप निकालोगे तो इस पेपर में पास होने के लिए 35 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो आप 31 मार्क्स आए या 32 मार्क्स आए तो आप ऐसे ही बाहर हो, ठीक। 35 के बाद यहाँ पे मेरिट बनेगी। रही ST SC की बात करें तो ST SC की उन्होंने बोला कि 33% आपको मार्क्स चाहिए, इसके बाद आपका पेपर होगा। तो जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड समय भी दिया है, और खासकर साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है, इस चांस को छोड़िए मत, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, ठीक। और नेगेटिव मार्किंग तो बता चुका हूँ मैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। और रही बात, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, क्या करिए आप सब्सक्राइब भी करना, ठीक, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे जो यूट्यूब चैनल है। रही बात, अगर वीडियो अच्छा लगा तो उस पर आप कमेंट भी करिए, ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करिए। और ये जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का नाम है। और कुछ हमारे यहाँ पे पेज वगैरह भी है, यूथ एकेडमी का हमारा ये इंस्टाग्राम वाला पेज है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, ये फेसबुक वाला पेज है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। तो जब तक के लिए हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, फिर आपसे मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतनी काफी। जय हिंद, जय भारत।